अरे प्यार चुप रहिए। आई लव यू। आई हेट यू। आई लव यू। आई लव यू। आई लव यू। भाई मेरा अंधा है, कुछ दिन में जाए मैं, राजकुमारी धूमती को मैं दे दूंगी जहर, और बना लूंगी अपना घरदार। बना लूंगी अपना घरदार, जो कहती हूँ कर ले कभी पार। और जरा सुनो लड़की गुस्ताख, तो जरा सुनो लड़की गुस्ताख, करो ना हरगिज़ तुझसे प्यार। सम्राट है बहन और मैं उनका गुलाम, कट जाएगा सर मेरा पर डिगे नहीं ईमान। और जरा सुन ओ लड़की, जरा सुन ओ लड़की गुस्ताख, करो ना हरगिज़ तुझसे प्यार। राजकुमारी जी, इस रिवाल्वर के साथ छेड़छाड़ मत करना, क्योंकि इसके अंदर गोलियां हैं, और जरा से का टाइगर अगर दब गया ना तो गोली निकल कर किसी को भी लग सकती है। राजकुमारी जी, इसीलिए प्लीज हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे, ये रिवाल्वर मुझे दे दीजिए। इतनी नादानी मत करिए राजकुमारी जी, आपको क्या हो गया है यार? जी, आप सच कहते हैं, इसके अंदर गोलियां हैं और गोलियां किसी को भी लग सकती हैं, बड़े से बड़ा हादसा हो सकता है। इसीलिए तो कहती हूँ आप मेरी बात मान जाइए, मैं इसे हटा देती हूँ। राजकुमारी जी, लेकिन जो बात तुम कह रही हो ना वो मेरी समझ के बाहर है। समझ के बाहर क्यों है? आप महाराज के बहनोई बन जाएंगे। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि महाराज के लिए मर सकता हूं, मिट सकता हूं, बारूद की ढेर की तरह फट सकता हूं, परंतु महाराज के शान शौकत मर्यादा इज्जत के खिलाफ भविष्य में कोई काम करूं ये कभी नहीं हो सकता है राजकुमारी जी, कभी नहीं हो सकता है। इतना तड़फड़ाओ मत, 5 मिनट का काम है। पागल जैसी बात मत करो। आओ ना, चलो खाओ पियो, छुट्टी करो। कि आओ मेरे राजा मेरे पास आओ, मेरे राजा मेरे पास आओ।
आपसे नहीं प्यार की। मुझे आपसे काफी शिकवे गिले हैं, एक तो नहीं 100 नहीं बल्कि 1000 शिकायतें आपसे इडियट लगती कि मुझे आपसे काफी शिकवे गिले हैं और कहा मालूम नहीं प्यार। एक घंटे से मशका लगा रही और तो हरामजादे भाव खा रहा है, सम्मान तुम्हारा नहीं कर रहा हूं, अब सिर्फ महाराज का सम्मान कर रहा हूं, इज्जत करता हूं से महाराज की। और नहीं अब तक तुम्हारा हाथ तुम्हारा कर तुम्हारे धर से निकाल कर जमीन पे फेंक देता है, भोजन के लिए तरस जाती। हरामजादी, ये हंटर मारकर मेरी ईमानदारी मेरी सच्चाई को तो दिवाना चाहती है। एक बात कान खोल करके सुन लो राजकुमारी, सेनापति निर्भय सिंह नाम है मेरा, सेनापति निर्भय सिंह नाम है मेरा। महाराज के खाया हुआ नमक मेरे रोम रोम में दौड़ रहा है। अगर मेरे बदन के एक एक अंग को काट कर जमीन पर फेंक दो तो मेरे शरीर का कोई भी हिस्सा तुम्हारी बात पर सहमत नहीं होगा, नहीं करेगा। भूल गई है और मारो। ऐसा लगता है जैसे टीबी की मरीज हो तुम, टीबी हो गई है तुम्हें, इसीलिए इस तरह सांस फूलने लगी है। राजकुमारी जी, जरा अपने हाथों को भी खोल कर देख लो, कहीं तुम्हारे हाथों में छाले तो नहीं पड़ गए। देख लो देख लो, कर लिया, अब नहीं बर्दाश्त करूंगा। और ज्यादा झटका दिया ना तो एक चूड़ी कसूंगा, खत्म। समझ गई? निर्भय सिंह नाम है मेरा। हमें रोकोगी क्यों? हमसे गंदा काम करवाओगी? ना तो ये तेरी दीवारें रोक पाएंगी और ना ही तेरे दरवाजे, और ना ही तो, क्योंकि निर्भय सिंह नाम है मेरा और निर्भय सिंह का दूसरा नाम है तूफान। तूफान निकलता है तो अच्छी अच्छी इमारतों को ध्वस्त कर देता है, तहस नहस करता है। मैं यहाँ से जा रहा हूँ उसी तरह तोड़ता फोड़ता, और तो यहाँ पर दिखा
नहीं तो गोली मार दूंगी। किस तरीके से ड्यूटी देते हो? सेनापति निर्भय सिंह किसके गेट से गया है? हमें कैसे नहीं गया? क्या ये कैसे खिड़की दूर के निकल गया? लेकिन उसने अच्छा नहीं किया। उसने भले नहीं किया। अच्छा नहीं किया। अच्छा नहीं किया। सिर्फ एक ही रास्ता था, हाँ? खुफिया खजाने के नक्शे तक पहुंचने का। पहुंचने का वो भी हाथ से निकल गया। निकल गया। बिहारी लाल, हाँ? अब मैं इस विक्रम भर की राज की मलका नहीं बन सकती। नहीं, आप राज की मलका बन सकती हो, अभी भी बन सकती हो। अभी भी? हाँ। कैसे भी? ऐसे मैं तो कहता कैसे? आप सेनापति गए तो जाने दीजिए, बलवाइए मंत्री दुर्गा सिंह को। दुर्गा सिंह को? जी। वो किस काम का है? अरे काम का, उसका दिमाग नहीं कंप्यूटर है, खोपड़ी नहीं बीच खोपड़ी है, एक दिमाग से दो दिमाग। आप मंत्री दुर्गा सिंह को बुलवाइए, आप राज की मलका बन सकती हैं। बिहारी लाल जी। मंत्री जी को फौरन बुला के लाओ। ठीक है। उनसे कहना कि मैंने उन्हें याद किया है। ठीक है। फौरन आ जाएं। ठीक। कुर्सी लगा। कुर्सी लगाओ। अरे वहाँ लगाओ। मुंशी जी का? मंत्री जी को। मंत्री जी का? हम कई भट्ठा के मुंशी जी का। वो काहियाँ ईटा नहीं करी है। रुक जाओ, बुला रहे। हाँ तो महामंत्री दुर्गा सिंह। हेलो। एक आई चलो। कौन? और बाप इतने जूता मारूंगा भोसड़ी के। मंत्री ये आया। आइए मंत्री जी, हम बोल रहे हैं मिस्टर बिहारी लाल। बिहारी लाल जी। क्या बात है? बात ये है कि राजकुमारी निर्मला जी आपको अपने कमरे में बुला रही हैं। कोई जरूरी काम? हाँ, खूब खाए पी के आए हो। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। आओ नहीं है भाई, एक दिन पील गए हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। आइए, आपका इंतजार हो रहा है, आ रहे हैं। आने दो, आने दो। तो क्यों बुलाया मुझे देवी जी इस घड़ी? क्यों बुलाया? कि क्यों बुलाया मुझे देवी जी इस घड़ी? कौन ऐसा जरूरी बड़ा काम है? जल्द बतलाइए और जल्द बतलाइए, आपका काम करने को तैयार। कहिए देवी जी, आपने मुझे किस लिए याद किया है? मंत्री जी, आपसे सिर्फ मेरा एक सवाल है। एक सवाल? जी हाँ। कौन सा सवाल है, पूछिए। मंत्री जी, आप ये बताइए, आप इस विक्रमगढ़ के महामंत्री हैं, ये सभी लोग जानते हैं। है ना? और आपका काम है प्रजा की देख रेख करना, प्रजा की सेवा करना, ये मेरा परम कर्तव्य है ना? मंत्री जी, आप ये बताइए, आप इस राज्य में किसी रास्ते से जा रहे हों और किसी झोपड़े में या कि किसी मकान में आग लगी हो, तो आपका फर्ज क्या बनता है? आप क्या करेंगे? अगर हम इसी रास्ते से जा रहे हैं, किसी मकान में या कि किसी झोपड़े में आग लगी है, तो मेरा परम कर्तव्य यही है कि उस आग को बुझाना। मंत्री जी, उस आग को बुझाना ना? मंत्री जी, आग झोपड़े में नहीं, मेरे दिल में लगी है, मेरे दिल में।
क्या हुआ मंत्री जी? यही आग है क्या? मंत्री जी, ये वो आग है, ये वो आग है जिसे सिर्फ आप ही बुझा सकते हैं। ये तो आग वाकई में भर भर आ रही है। अरे ये तो मामूली सी आग है। तुम कौन है? तो हम पावर हाउस को फूंक दे साले। इतनी बड़ी शक्ति है मुझ पे। लेकिन आप ये बताए किसके पीछे मकसद क्या है तुम्हारा? मेरा मकसद यही है मंत्री जी कि मैं इस विक्रमगढ़ की राज की मलिका बनना चाहती हूँ, और मुझे विश्वास है, मुझे भरोसा है कि आप ही हमें इस विक्रमगढ़ की राज की मलिका बना सकते हैं। तो आप राज की मलिका बनना चाहते हैं? जी हाँ। आपने कभी सोचा है कि राज की मलिका बनने के लिए बहुत बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा? क्या? बहुत बड़ी कठिनाइयां झेलना पड़ेगा। तब सोचिए राजकुमारी जी, अभी तुम्हारे बड़े महाराज विक्रम सिंह इस राज के अंदर मौजूद है, और तुम्हारी भतीजी इस समय राज की मलिका बनी बैठी है। जब तक तुम्हारे रास्ते से तुम्हारे भाई व तुम्हारी भतीजी हट नहीं जाते, तब तक तुम राज की मलिका नहीं बन पाओगे। मंत्री जी, राज की मलिका बनने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। राज की मलिका बनने के लिए चाहे मुझे किसी का गोली मारना पड़े, राज की मलिका बनने के लिए चाहे मुझे किसी को गोली मारनी पड़े, मैं मानने के लिए तैयार हूँ। मुझे सिर्फ इस विक्रमगढ़ की राज की मलिका बनना। सब कुछ करने के लिए तैयार हैं आप? तो ये काम मेरा कर दीजिए। तुम्हारा? बुरा नहीं मानिएगा, आप भी जवान हैं, मैं भी जवान हूं। आप भी जवान हैं और मैं भी जवान हूं। अगर मुझसे शादी करने का वादा करे तो वादा है कि राज की मलिका हम तुम्हें अवश्य बना देंगे। घबराओ नहीं, हम जैसा दुल्हा तुमको हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा। राज की मलिका बनने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं वादा करती हूँ, जिस दिन मैं इस विक्रमगढ़ की राज की मलिका बन गई, उस दिन मैं आपको यहाँ का सम्राट बना दूंगी। ये मेरा वादा है। सम्राट तो बाद में बनेंगे, पहले अपना बनाओ दुल्हा। तुम्हारा काम हो जाए, हमारा नाम हो जाए। तुम्हारा काम हो जाए और हमारा नाम हो जाए, और एक बार लिपट करके चुम्मा दे दो, हमको आराम हो जाए। सच? अरे बस इतनी सी बात। आई लव यू राजा, आई लव यू। पूछती है। अच्छा, दाढ़ी पूछती है? हाँ भाई, तुम्हारे गोरे गोरे गाल, हमारा साला खरबटा हम। अरे दाढ़ी को मारो गोली। तुम कौन है? तो तुम्हारे लिए हम अपनी खोपड़ी भी कुटवा दे। वाकई में आप बहुत बड़े जादूगर हैं। हम तो इतने बड़े जादूगर हैं कि कहो तुम्हें घर को अपने कब्जे में कर लिया। आपने मेरा सब कुछ लूट लिया। अभी कहाँ लूटा है यार?